आइए सुनते हैं रामा के बारे में बाहर से और जेल से भी बापूजी ने क्या कहा। सुनिए इस ऑडियो को। पुजारी मिला। अरे बोले पुजारी तू तो मर गया था सुबह, इधर कैसे? बोले बाबा मैं वही हूँ, प्रेत हूँ अभी। अच्छा तू प्रेत है, तो प्रेत योनि क्यों हुई? ठाकुर जी की पूजा करता था, क्यों प्रेत हुआ? तो बोले मैंने धर्म के पैसे मारे। सुन रहा है रामा, सुन रहा है तू? हाँ समझ लेना, तेरी तरफ इशारा है। मैंने धर्म के पैसे मारे और मेरे कमरे के फलाने कोने में सोने की गिन्नियां चांदी के रूप। आजकल रामा भाई करके लोगों ने गुब्बारा भर दिया वो आदिवासी छोरे को दिल्ली में। वो क्या क्या कर रहा है मैं अभी जान रहा हूं। कुत्ते को साले को घी हजम नहीं होता है भागे को, ऐसे ही कुपात्र को गुरु कृपा हजम नहीं। मैं जो बात कहूं उसको काट के अपनी चलाने लग गया। रामा को बता देना सुधर जा, नहीं तो फिर 2 अरब वर्षों की तैयारी करो। जो भी कुछ तुमने खेल किए हैं 2 अरब वर्ष की तरफ जाने के। गुरु की बात काटना, गुरु किसी आदमी को बुलाए और ये ऑर्डर करके उसको बुला ले। फरीदाबाद में क्या समझ रखा आदिवासी ने, उसको खबर कर देना, हाँ बापूजी बख्शेंगे नहीं, ये बड़ा अपराध है। इसके साथ जो जुड़ा है उसको भी मैंने डांटा, तुम नालायक हो। बड़ा संचालक था, बड़ा संचालक है तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए बड़ा संचालक था। छोरे को जो वापस बुला लिया जोधपुर से, उसको जोधपुर भेजना नहीं। अब हमने फरीदाबाद से इधर बुलाया और उसने ऑर्डर करके उसको वापस फरीदाबाद बुलाया। ये छोरे का गुरु है कि हमारा गुरु है कि संस्था का मालिक है? और भी उसके कई खेल है। मोनी इसके ज्यादा सत्संग मत रखो, निगुरों के रास्ते हैं। नारायण नारायण। रामा को जरा समझा देना, रामा को समझा देना, कुत्ते को भी हजम नहीं होता है, तेरे को गुरु की कृपा हजम नहीं होती है। तेरी रिपोर्टें खूब है। जिम्मेदारी से जो भागता है अथवा पद मिले तो जो गुरु के मुंह पर लात रखता है, जूता मारता है, ऐसे सत्संग के मंच पे बैठने के लायक नहीं। रामा को बोल देना। हमने जिस लड़के को बुलाया हमारी आज्ञा के बिना, उसको फिर वापस बुला दिया। क्या समझ रखा है इस आदिवासी छोरे ने? ये चला जा आदिवासी झोंपड़े में तो पता चले। फरीदाबाद का खाना पीना हजम नहीं कर पाता, वाह भाई और रुपए पैसे जो भी इकट्ठे किए वो नहीं छुड़ाएंगे 200 करोड़ वर्ष से। अपनी औकात देखो। एक तो बिना आज्ञा के लोगों को बुला दिया, इतने लोग परेशान हुए, नाक कटवाई, साधकों को तड़पाया। पीला कपड़ा इसीलिए तेरे को पहनने का, पीला कपड़ा उतरा के पैंट और शर्ट पहना दो। ये रामा आज तक आश्रम में टिका हुआ है और व्यासपीठ से साधकों को गुमराह करने का महापाप करते जा रहा है। अब हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर, जो है सुरेशानंद जी। सुरेशानंद जी के गायब होने के कारण के बारे में किसी को सटीक पता नहीं है, और जब भी कोई साधक सुरेशानंद जी के बारे में अपने नज़दीकी आश्रमवासियों से, संचालकों से पूछता है, तो उनका यही जवाब आता कि सुरेशानंद जी बापूजी की आज्ञा में साधना करने गए हैं। फिर 2 साल बाद इनका कथित बयान बदल गया। ये लोग कहने लगे कि सुरेशानंद जी पर भी आरोप लगाया जा सकता है, इसलिए वो गायब हैं बापूजी की आज्ञा से। अब जब साधक 10 साल प्रतीक्षा कर लिए, तो अब पूछने पर ये लोग अब बोलते हैं कि सुरेशानंद जी अपने मर्जी से चले गए। तो इन बयानों का बार बार बदलना एक संदेह उत्पन्न करता है, और यह संदेह पुख्ता तब होता है जब पुलिस ने एक जागरूक साधक के FIR करने पर, जिसमें संदेह के घेरे में मुख्य अभियुक्त रामा भाई भी थे, उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वो नहीं जानते कि सुरेशानंद जी कहाँ हैं। ये आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कईयों ने तो 17 लोगों के नाम FIR भी करा दी जोधपुर में। उसमें मेरा भी नाम है कि इन्होंने जो है उनको किडनैप करवा दिए हैं, उनका अपहरण करवा दिया है। जब से बापूजी गए कभी सुरेशानंद जी ने जोधपुर में कभी कीर्तन यात्रा निकाली ही नहीं।
तो बात कोई भी कहीं भी किसी भी शहर में बिना कीर्तन प्रोग्राम के भी जा सकता है, जैसे सुरेशानंद जी गए थे। जब बापूजी जेल गए थे उस समय कोई कीर्तन यात्रा निकाल भी नहीं रहा था। सुरेशानंद जी जेल के बाहर दर्शन करने गए थे, ना कि कीर्तन करने। कीर्तन यात्रा करने का आधिकारिक घोषणा किया जाता है आश्रम के द्वारा। पर कोई व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से जाता है किसी शहर में तो उसको कीर्तन यात्रा करने की जरूरत ही नहीं। ये एक प्रकार का चालाकी था रामा का, जो पुलिस और साधकों को गुमराह करने के लिए किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। कीर्तन यात्रा इसलिए बोला गया रामा के द्वारा पुलिस प्रशासन और साधकों को, ताकि जब इसका आधिकारिक रिकॉर्ड खोजा जाए तो ना मिले, क्योंकि सच में उस दौरान कोई कीर्तन यात्रा नहीं निकाल रहा था। ये एक तरह का चालाकी था कि कोई कीर्तन यात्रा थी नहीं तो सुरेशानंद जी जोधपुर आए ही नहीं, तो जोधपुर से किडनैपिंग हुई ही नहीं, ताकि एफआईआर रिपोर्ट को इनवैलिड किया जा सके। पर जोधपुर जेल के बाहर वहां पर प्रत्यक्ष लोगों ने देखा है कि वो रो रहे थे, विनती कर रहे थे कि बापूजी को खाना मिला या नहीं। 5 तारीख को फिर उनका फोन आया था, तो उनसे आश्रम मैनेजमेंट ने बात की। देखा आपने, इसकी बातों में चालाकी साफ दिख रही है। जब इसे पता है कि सुरेशानंद जी कहाँ हैं, तो ये पुलिस को झूठा बयान क्यों दिया, ये एक जांच का विषय है। और साधकों को इस स्तर तक जाकर गुमराह क्यों किया जा रहा है। कि हिम्मत भी रखा करो, नहीं तो फिर चादर ढके रहने दो, ढके रहने दो। एक परम गुरुभक्त सुरेशानंद जी के लिए रामा भाई की व्यंग्यास्पद हंसी और उनका मजाक उड़ाना, वो भी आश्रम के अनाधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। आप स्वयं अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे तो इनकी धूर्तता समझने में आपको देर नहीं लगेगी। चलो थोड़ी सी हटा देते हैं, ज्यादा नहीं तो। इन 11.5 सालों में सुरेशानंद जी कई जगहों पे कई तरीके से लोगों के संपर्क में थे, रहे, देखे गए, तरह तरीके से देखे गए, अलग अलग रूपों में देखे गए। कुछ समय पहले ये लोग यह भी बोल रहे थे कि सुरेशानंद जी ने कॉल किया, और ना ही कॉल रिकॉर्डिंग कहीं जाहिर किया, ना ही उनके बारे में सटीक बात बता रहे हैं। तो सभी मिलकर झूठ बोल रहे हैं ताकि साधक शांति से रहे। इनसे सुरेशानंद जी के बारे में कुछ नहीं पूछे। शुरू में तो कईयों ने तो 17 लोगों के नाम एफआईआर भी करा दी जोधपुर में, उसमें मेरा भी नाम है कि इन्होंने जो है उनको किडनैप करवा दिए हैं, उनका अपहरण करवा दिया है। तरह तरह की बातें उठती रहती है। रामा भाई ने खुद आगे आने के लिए उनको साइड कर दी, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। तो कुल मिला के फिर उनसे आग्रह किया गया, तो फिर अभी 5 तारीख को फिर उनका फ़ोन आया था, तो ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे पास कीपैड फ़ोन है। तो ये कहा गया भाई अभी तो ऑडियो से अब लोगों को क्या विश्वास होता नहीं है आपका, तो वो तो वीडियो भी डालेंगे तो भी लोगों को विश्वास होगा कि नहीं होगा, या उस पर भी उंगली उठाई जाएगी। अगर कॉल पर सुरेशानंद जी से बात हुई है तो रिकॉर्डिंग सुनाने में क्या दिक्कत है रामा भाई? जिन्होंने सुरेशानंद जी को जोधपुर जेल के बाहर किडनैप होते देखा था, उन्हीं में से एक साधक ने एफआईआर किया था। ये देखिए एफआईआर की कॉपी, जिसमें रामा कहता है कि मैंने अंतिम बार सितंबर 2013 में सुरेशानंद जी को देखा था। उस धरना प्रदर्शन में मैं भी सम्मिलित था। सुरेशानंद जी मोबाइल रखते थे या नहीं रखते थे, ना मेरी उनसे मोबाइल से कोई बात हुई। सुरेशानंद जी से प्रतिस्पर्धा रखने वाला रामा भाई आज साधकों को उनके खिलाफ भड़का रहा है, उन्हें भगोड़ा घोषित कर रहा है और पुलिस को भी झूठा बयान दे रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये कैसा षड्यंत्र